नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय आपके साथ मैं नंदिता और इस वक्त हम आप पहुंचे इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर और फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी का शुभ उद्घाटन हो रहा है। क्या है वो चीज, इसके बारे में आपको हम जरूर से बताएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर जहाँ पर शुरू हो रहा है आर्ट एंड डिजाइन एग्जीबिशन इंस्पीरिया एडी 2026 और आज यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स की कलाकृति हम देखने वाले हैं। क्या है वो चीज, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ आपको भी हम जरूर से दिखाएंगे। हमारे साथ अनिर्बान सर भी है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। Thank you so much. You are welcome to Inspiria Knowledge Campus. थैंक यू सो मच सर। This is the time when we are all thrilled in Inspiria. We are having the Art and Design Festival. ठीक है सर, हम आ पहुंचे हैं जो पहला रूम है यहाँ पर और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ तो खास हमको देखने को मिल रहा है। ये जो कलाकृति है या फिर जो भी डिजाइन्स बनाया है ये स्टूडेंट्स ने बनाया। Yes, sub students. Everything is done by our students, and this particular art and design festival is okay. So these are all designed by our students, and this particular hall, as you see, this particular room, all the exhibits are done by the interior design students. So we have this course, Bachelor of Science in Interior Designing. तो अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मॉडल्स रखा हुआ है। आपको बता दें ये जो भी सारी डिजाइन आप देख पा रहे हैं मिनिएचर मॉडल्स, ये सब इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस के स्टूडेंट्स ने ही बनाए। ये जो है आप देख पा रहे हैं एक हॉल रूम का मिनिएचर मॉडल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बेडरूम का मिनिएचर मॉडल बनाया गया है और ये सभी जो मॉडल्स है ये सब भी स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? यहाँ पर और भी कई सारे मॉडल्स है, वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, वो भी हम जरूर से एक्सप्लोर करेंगे। So हम लोग के साथ we have the main faculty over here, Miss Lopa Mudra, and उन्होंने सब स्टूडेंट्स को गाइड किया है, हेल्प किया है ये सब बनाने में। उनके साथ इनका टीम भी है, मिस डेचन भी, who is THOD of this particular department, she is also there, and these they are the backbones of this particular thing. So you can ask her as well about how they have made this happen. वेलकम टू खबर समय मैम। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, ये जो डिजाइन्स है स्टूडेंट्स ने कुछ तो स्टूडेंट्स ने सोचा होगा, बाद में आपने उनको सपोर्ट किया? यस मैम, सो व्हाट वी हैव डन हियर इज पहले तो हमने इंटीरियर को जैसे कि रेसिडेंशियल इंटीरियर्स है, कॉमर्शियल इंटीरियर्स है, उसको एक आइडिएट करने के लिए हमने फिजिकल मॉडल्स बनाया है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं there's flowers, there's a ship, there's waves. So this is again we have tried to it's a metaphor, so symbolism. तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव ट्राई टू क्रिएट सरियलिस्ट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो ये शिप पायरेट शिप ऐसे आके वी हैव लैंडेड इन अ लैंड and there's sea waves, there's a pond, magical pond we have tried to represent, where we are talking about how life and death is inevitable, it is a process going through. So this is a continuation. यहाँ पे ये story खत्म नहीं हो रहा है, we will again go outside and then you can maybe understand what I'm trying to say. ओके श्योर मैम। यहाँ पर भी कुछ और हम देख पा रहे कुछ डिजाइन्स बनाए हैं गए हैं, तो मैम इसके बारे में थोड़ा आप बता दें। तो बच्चे यहाँ पे कुछ टाइल्स, ब्रोकन टाइल्स को यूज करके दे हैव क्रिएटेड अ पैटर्न। तो कोई फिश है ना, तो उसका दे हैव क्रिएटेड अ पॉन्ड विद फ्लावर इन इट, यू कैन सी अ लोटस आउट ऑफ इट। सो यूटिलाइजिंग इट, इट्स नॉट ओनली मॉडल्स को हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हाँ, लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट हम लोग फैशन का रूम में जाते हैं, फैशन डिपार्टमेंट का। सो यू कैन सी देयर एग्जिबिट एज वेल, एंड I think before that we can also have a talk with our chief guest. So he's the lead designer of PhonePe, Mr. Mohijit Das. So we have a very special guest with us. So before we move into the intricacies of the fashion department, let's have a talk with our main chief guest here today. Mohijit? Sure. तो आज यहाँ पर यानी कि इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर एक चीफ गेस्ट भी है, फोन पे के चीफ डिजाइनर। हम उनसे जरूर से एक बार बात करना चाहेंगे। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। Thank you. वेलकम टू सिलीगुड़ी। Thank you. It's very nice to be here in Siliguri. तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि
यू आर ऑल्सो अ डिज़ाइनर योर सेल्फ, तो आज यहाँ पर जो बच्चों ने क्रिएटिविटी दिखाई है, चाहे वो इंटीरियर सेक्शन में हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग में हो, बाद में कुछ और डिज़ाइनिंग्स भी आएंगे, वो भी हम ज़रूर से एक्सप्लोर करेंगे, तो वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं अभी देख रहा हूँ चीज़ों को, बट जितना मैंने देखा है आई सी द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी वेरी हाई, है ना। बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट और इस बंगाल में इज ए कॉलेज विच इज गिविंग द इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट टू गो अहेड इन द करियर। और अभी के ज़माने में अगर आप देखोगे विद ऑल द टेक्नोलॉजी कमिंग इन, बीइंग क्रिएटिव बहुत ही ज़रूरी बात है। सो लुकिंग फॉरवर्ड और देखेंगे हम चीज़ों को, बट या रियली इंस्पायर्ड टू सी स्टूडेंट्स डूइंग ग्रेट जॉब। तो एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स? कीप द हार्ड वर्क गोइंग, राइट। बीइंग क्रिएटिव इज रियली हार्ड अभी, तो आपको रेजिलियंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हर 2 साल में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो या कीप लर्निंग, दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर अनिवार्य सर से हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया ये जो पूरा सेक्शन है ये फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, और ये जो मैं देख पा रही हूँ क्यूरेटेड है पूरा राजस्थानी स्टाइल में। राजस्थानी स्टाइल में, यस। सो एवरी ईयर हम लोग एक थीम को लेके चलते हैं, तो दिस टाइम द फैशन डिपार्टमेंट्स हैज़ गॉन फॉर द राजस्थानी स्टाइल, एंड वी ऑलवेज स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी। वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हम लोग को यहाँ पे पूरा देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं, सो इसीलिए डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो फॉर दैट रीज़न अब डिफरेंट एग्जिबिट देखेंगे, हर जगह जाएंगे, सो यू विल सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। सो वी ऑल्सो हैव विथ अस, she is one of our main faculty of the fashion department, Miss Prerna Singh, and she can explain to you what is the thought process behind this. हेलो मैम, वेलकम टू खबर। Hello, thank you. तो मैम क्या कहना चाहेंगे? आई मीन इस बार इंस्पीरिया एडी में राजस्थान थीम को ही आपने क्यों चुना? Because राजस्थान वन ऑफ द मेजर रिच हेरिटेज, मोस्ट ऑफ द कलरफुल, जितने भी आप देखोगे राजस्थान में काफ़ी सारे कलरफुल क्राफ्ट्स, आर्ट, इनफैक्ट म्यूजिक, हेरिटेज, तो हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शन था बहुत सारी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी हैव चोजन राजस्थान दिस टाइम। तो मैम आप थोड़ा अगर एक्सप्लोर कराए हमें डिजाइन्स को। Yes, basically these are the costumes that Rajasthani wears. Like these are the bags, or basically Rajasthan is also known for block printing. So these are block printing done by students, and we have also created one miniature of this block printing on the walls. This is a complete heart or like village miniature of the Rajasthan culture. All over the embroideries and the puppets, all are from the Rajasthan. In fact, if you can check the walls, we have multiple tie and dye, different types of dyeings. Like this is the pole dyeing, spiral, multiple types of tie and dye, which is the major craft of the Rajasthan. तो ये सभी टाइम स्टूडेंट्स ने बनाए? Yes, everything is made by the students. In fact, the texture of the heart, it's all created by the students only. ओके ओके, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप जो भी टाई एंड डाइज देख रहे हैं, ये सभी इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टाई एंड डाइज यहाँ पर रखा गया है, और देखिए साथ में पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी इधर में करा गया है कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरा का पूरा भारत देश ही कल्चर से भरा हुआ है, कलरफुल, और कई सारे नए चीज़ें हमें पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। Okay. In fact, we have tried to show the complete map of the Rajasthan, their handicrafts, whatever they made, like Hawa Mahal, the heritage of the Jaipur, Amber Fort, Rajasthani thalis, whatever the foods are there. So we have tried to show the complete Rajasthan art and craft and culture in this wall. यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिल These रहा are है। the paintings of the Rajasthan, for example, miniature painting, 3D paintings, there's a Kajri, fur painting. So these are the multiple paintings of Rajasthan. So we have tried to show and depicted all the paintings which are the famous from the Rajasthan. थोड़ा हम सामने से जाकर अगर देख सकते हैं मैम। Yeah, sure. यहाँ पर आप देख पा रहे राजस्थान के कई सारे जो मशहूर पेंटिंग, मशहूर आर्ट्स है, वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। Stone painting, all made by the students of the first year. The embroidery, dabka embroidery work. ये सारे वर्क शायद आपने देखा होगा कपड़ों पर या फिर राजस्थानी डिजाइन्स पर, वो आप सब देख पाएंगे। और ये सभी डिजाइन आपको बता दें एक बार फिर से, ये सभी डिजाइन्स इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। और Miniature paintings. The below one is the 3D painting. In fact, the behind is the macrame thread. So they have created all those macrame thread to
create all these the vibe of the Rajasthan. बहुत ही बेहतरीन डिजाइन हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ हम अनिर्बान सर से एक बार पूछेंगे कि नेक्स्ट कौन से सेगमेंट पर हम जाएंगे। Let's move from the corridor and then we'll have see the different paintings. So आप यहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं, see this exhibits, these are all done by the media and multimedia students, and these are all hand-drawn, and they are the ones who has curated this particular exhibit. So see the beautiful paintings. You can तो यहाँ पर आप देख explain the paintings. What is the theme behind it? Yeah, sure. So she can explain. So we do not have a particular theme on this specific area. ये सब कुछ हमारा mixed up match है. Few have a theme like नीचे का 4 glass painting से related है. One is related to Van Gogh. One is about the future that we expect, something of our own imagination and our creation. Kershong है. So these are mostly done by first year students and few are by our seniors. जबकि आपकी इस side पे themes है. पर्टिकुलरली यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने ये इसमें मॉडर्न पुराने ज़माने का स्टैचूज से लिया है, विच इज़ मिक्स ऑफ द क्लासिकल एंड द मॉडर्न. एंड देन यू हैव ऑन द अदर साइड वी हैव तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोस्टली आरियाना ग्रैंडे, जो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, उनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर दूसरे कई सारे पोर्ट्रेट्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे जो कलाकृति है वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो उनके लिए सब प्लीज गाइड अस। Thank you so much, Zara. Let's move to another section which is done by the interior design students. So this is again how we have used a free space, and at different corner we have put in different exhibit. And I think we have with us the head of the department of the interior design department, and she can guide you better while explaining the different exhibits over here. Sure. So we have with us Miss Dechin Bhutia. I think she's the best person to guide you. Thank you, ma'am. Hello, welcome. Hello, welcome. मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी हम देख पा रहे हैं ये मिनीचर बोर्ड्स है, मूड बोर्ड्स है, बहुत ही बेहतरीन है। तो स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से बनाया, उनको इन्वॉल्व किया इस काम में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? So basically आप लोगों ने अंदर देख लिया है. You already seen the whole concept. You know, they did like a lot of magical surrealism. You know, where the pirate is invading the design department, and you saw all the models which were displayed by them. So basically what you see here are all their work. जहाँ पे उन लोगों ने प्लान सेक्शंस, जो इंटीरियर डिजाइनर करते हैं वो रेंडर्ड व्यूज, ये सब है, सब उन लोगों का काम है यहाँ पे. और ये जो डिजाइन के पहला जो स्टेप होता है क्लाइंट ब्रीफिंग के बाद, हम लोग मूड बोर्ड बनाते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड बोर्ड डिपेंडिंग ऑन द थीम. सो रस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, आर्ट डिको, सो यू नो कोस्टल. एंड ये जो ये भी है स्टूडेंट्स ने बनाया है, दे हैव यूज्ड वैक्स टू मेक दिस फ्लावर्स. एंड द होल आइडिया ऑफ दिस बर्ड्स आर लाइक, यू नो, दे आर फ्लॉकिंग फ्रॉम देयर and they're coming here. So it's just a connectivity between this spillover space and the classroom. So this is a connection between the two. And as you can see, this is the Inspiria logo, you know, which they did. And all these are their work. Okay, and coming to this side, if you see, so these are like really beautiful work done by them, you know, like it's really noteworthy. And this is the history of architecture, which the students study about. So these are the different colonnades. So it's like a Greek theme, like, so they are different orders. So you can see on that particular board we have the different Greek columns, Ionic, Corinthian, Doric, and उसका ही यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ये ziggurat, ये इसका मॉडल बनाया है, Stonehenge है. And the most interesting part which you can see here is that this is a miniature model of these two spaces. So जो आप लोगों ने अंदर में क्लासरूम में देखा, ये जो फ्लावर्स था, ये सब जो शिप था, और ये जो बाहर का स्पेस है, तो दिस इज लाइक, यू नो, टू उन लोगों को डिज़ाइन सोचने के लिए एक स्पेस, मिनी स्पेस बनाते हैं. तो उसके अंदर वो लोग सोच सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज़ हम लोग रखेंगे, थीम क्या बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे. सो दैट इज़ द होल आइडिया. एंड ये हम लोगों ने ऐसा रफली रखा है कि दिखाने के लिए कि हम लोगों ने ये किया है, यू नो, विथ व्हाट इंटेंशन. एंड यहाँ पे हम लोगों ने, ये भी स्टूडेंट का ही काम है जो थोड़ा अनफिनिश्ड है, तो इसीलिए ऐसे रख दिया है कि, यू नो, इट्स लाइक अ पेंटर्स कॉर्नर, यू नो, यू कैन जस्ट सिट हियर. एंड ये सब स्टूडेंट्स ने, ये चेयर भी स्टूडेंट्स का है. तो यहाँ पे आके वो लोग बैठ के, यू नो, लाइक ऐसे लैंडस्केप को देख के डिज़ाइन करेंगे, पेंट करेंगे. एंड दिस इज़ अ फोटो
photo area kind of thing, you know. So when यहाँ पे आके this will be a जहाँ पे आके वो लोग pose करेंगे. And the most interesting another part which I want to show. Sure. तो अभी तक हमने जितने भी सारे मॉडल्स या डिजाइन्स देखे हैं तो इट्स अनबिलीवेबल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्टूडेंट्स के द्वारा ये बनाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल के हाथों से ये पूरा डिजाइन बनाया गया है। और सचमुच ये जितने भी सारे डिजाइन हम देख पा रहे हैं सचमुच काबिल तारीफ और है। यहाँ पे हम लोगों का एक फोटो बूथ बनाया है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक इंटरैक्टिव स्पेस बनाया है जहाँ पे ब्लैंक फेसेस है. सो जो भी लोग आएंगे गेस्ट तो वो आके यहाँ पे हम लोगों ने पेन्स रख दिया है, तो वो लोग जो भी चेहरा बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे और यहाँ पे पोस्ट करके फोटो लेंगे, यू नो. एंड यहाँ पे अभी तो फोटो बूथ एंड ऑल इज वेरी फेमस, राइट, वायरल. सो वी हैव रिटन क्रिएट एंड पोस्ट. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू मेक दिस एंड दे आर गोइंग टू स्टैंड एंड टेक अ पिक्चर. सो ऑल दिस यू कैन सी द कनेक्टिविटी बिटवीन दोस टू एरियाज विद द बर्ड्स, विद द कलर्स, यू नो. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जो भी गेस्ट यहाँ पर आएंगे इस पूरे सेशन में बहुत एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्रिएटिविटी आपको भी दिखाने को मौका मिलेगा, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कि वो खुद क्रिएटिविटी दिखाए, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और क्रिएटिविटी अपना दिखा सकते हैं। सर नेक्स्ट कौन से सेगमेंट में हम जाएंगे? बहुत ही यूनिक जगह पे जाएंगे एंड दिस इज डन बाय अ पेस्ट्री शेफ Mr. Dilip Singh. He curated, along with the students, help of the students, some wonderful models that are made out of confectionaries, out of bakery. So, let us food and art display, School of Hospitality. सो एक नए सेगमेंट पर हम आ पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से can smell it, right? यस यहाँ इस रूम का ambience and the smell, the aroma of this particular area. I love this space, and if you can see this wonderful projects that they have made out of stuff, out of cakes. So the cakes are all in display. And first, let me introduce you to the chef, the maestro, the master who has done all these things, Mr. Dilip Singh. हेलो सर, वेलकम टू खबर सुपर। वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू। जी बिल्कुल. बेकरी इज ऑल अबाउट व्हाट टू से एसेंस. इट्स ऑल अबाउट फ्रेगनेंस, द पॉजिटिविटी यू कैन से. एक्सट्रीमली सॉरी. और खाने पे जैसा ही आपका नज़र जाता है तो आप सब चीज़ भूल के उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. तो जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट चॉकलेट, bread, sugar art. And the most challenging and the most important part about this room, I would say, ये लोग ने जो मेहनत किया ऑलमोस्ट 20 days, जो आप देख पा रहे हो सब कुछ, लाइक आई वुड से 90% थिंग्स आर एडिबल, जो हम नमक पानी से बनाए हैं और उसमें थोड़ा अपना. हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रेड्स के ऑप्शंस हैं जिनके नाम शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बनाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। सर ये जो बोर्ड्स है क्या ये भी एडिबल है? Now I will hand over to my student. He will be explaining me about each and everything. Sure, Now, sure. just please. Hi, what's your name? Hi, I'm Sahil. So basically, whatever you see around the room, so we've got a theme of North Bengal this time. So everything that you see, whether it be the cakes, the breads, everything is edible here. Even the board, even the paint that you see is made with food color. So everything that you see, the pictures, so it represents each and every part of the North Bengal. So for example, here we have the toy train, which is indeed like it's a UNESCO World Heritage Site. And then there's a very famous Coronation Bridge, which is in the Doers area. And apart from that, we also have some cake art and chocolate art. So basically, this is the entire representation of our college. So we've added this element because our college is also a part of North Bengal. And in everything that you see, it represents different department that we have in our college, starting from fashion design to media science to interior designing, and our department, which is HHA, aviation, and a lot more. And again, here is, I mean, we all know that in Bengal region, we consume a lot of puffed rice, muri, right? So the thing that you see that we have made here is made with chocolate and muri. So Very that, innovative. yeah. And apart from that, these all are the breads. These are different types of bread that is found all across the country. So that also we wanted to add. So we have it over here. And this is a peacock, which is made with fondant. Again, there is a reason why we've added peacock, because we know how lush and green the northern part of Bengal is. We also have national forests, national parks, and we
very clearly see a lot of peacock. Even while I have traveled during trains, I see a lot of peacocks in the forest, especially during the Jaldapara region that we have. So this was the idea behind that. And now my favorite part. So basically, let's just come here. Yeah, sure. This is the entire representation of North Bengal, which is made with salt dough. So basically, what you see over there, everything is over here. Yeah. Starting from the tea garden that we have in our region, from Jaldapara National Park to the train, which is again the UNESCO World Heritage Site. This is Mount Kanchenjunga. And we know that Darjeeling is also known as the daughter of Mount Kanchenjunga. So we had to make it because Darjeeling without Kanchenjunga is incomplete. And again, this is the food. I mean, we know that North Bengal is a mixture of Nepali culture and the Bengali culture, so we had to represent that as well. And everything that you see here is made with food, like even the colors, everything. So yeah, and lastly, let's move on to that row. Yeah, sure. And it's a very similar thing that we saw over there. Again, the representation of Darjeeling tea, which is imported all across the country. And here we have Peace Pagoda, a very famous place where you want some peace, you just go there. It's also in Darjeeling, and again, that's the forest. And again, if you have not seen, there is a woman who wears a Nepali sari, and here we have a woman who is Wearing a a Bengali Bengali sari. So again, we wanted to include everything, every culture which we find across the Bengal. So yeah, I think that was from my side. Thank you. थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमने बताया आपको, इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हमें पूरे भारतवर्ष का छोटा छोटा टुकड़ा देखने को मिला है। थोड़ी देर पहले हमने राजस्थान का एक छोटा सा टुकड़ा देखा, और यहाँ पर हमने नॉर्थ बंगाल को पूरा का पूरा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया खाने के थ्रू, वो भी हमने देखा। नेक्स्ट कौन से सेगमेंट में हम चलेंगे सर? नेक्स्ट हम लोग और एक सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे 3D मॉडलिंग आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे डिज्नी डिस्प्ले बना हुआ है, ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिज्नी, और उसका यहाँ पे बी मैगडी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सब अपना ये जी बिल्कुल एग्जिबिट्स बना के रखे हैं। जी बिल्कुल, हम एंटर करेंगे यहाँ पर। डिज्नी किसको नहीं पसंद है? आई गेस सभी ने बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी डिज्नी को एक्सप्लोर किया है। डिज्नी मूवीज सबके फेवरेट है, हमारे भी फेवरेट है। तो यहाँ पर वो सभी को पोर्ट्रेट किया गया है 3D पिक्चर्स के साथ। 3D pictures and also different kinds of, yes, all the Disney characters over there. You can see 3D exhibits. पीछे you can look into it that how different characters have been hung in an innovative way on a tree. So this is a fun space that we have. Again, Wall-E जो character था, famous Disney character, उसका वहाँ पे exhibit है. So these are all like just to attract the kids, the students, and they have made these kind of designs, and they're all done so beautifully. So you see all the यस, द लायन किंग, सिम्बा। So here we have our students who will. या श्योर श्योर। हाय, व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Akshay Mani Pradhan. तो क्या कहना चाहेंगे आप? Alright, so all of us, regarding our first years and second years, my juniors and my contemporaries, my companions as well, we have worked on this exhibition for the last 6 to 7 months now. And with that, you can see clearly on this exhibit, we are trying to pay homage to the Disney classics like The Lion King over here, The Jungle Book, and several other animated films that have come up over these past few years, mainly through the works that we have, inspired by them, the storyboards that they have, the different models that we've created, even from the Pixar movie Up over here, as well as Wall-E. So from here, you can understand that how much learning from Disney animation as a whole and using the fundamentals that we are also aspiring to be on their leagues in the future. थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी कुछ मॉडल्स हैं, हम देख पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। Yeah, ये तो स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए हमने मॉडल्स बनाए थे. The small dioramas that you see here, these are made by the students who were actually responsible for this work, and mainly with how you can see that only for this line it's made by them. There's another one which mainly shows the local Nepali culture that is in the household over here, mainly in the rural village areas, and the diorama that is mainly present is that of the popular video game that is Minecraft, which was made by me and my team. And the last model over there is actually of a horror backdrop, mainly with scary and gory elements that are mainly present, such as with 3D model showcase as it is written down below.
Thank you so much. She can take for the other room. Yeah. तो हाय सारा। हाय मैम। तो नेक्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट या कौन से रूम पे आप हमें एक्सप्लोर कराने के लिए लेके जा रही हैं? नेक्स्ट इज द डिजिटल पेंटिंग रूम्स। यहाँ पे सब कुछ डिजिटली बनाया हुआ है ऑन द स्क्रीन्स। फर्दर ऑन यहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका काम है यहाँ पे। सो ये आपका डिजिटल पेंटिंग का रूम है। यहाँ पे सब कुछ is digitally done, either done through Photoshop or Illustrator. These are clearly purely हमारे imaginations का, so you can look through it. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी सारे आर्ट वर्क यहाँ पर बनाए गए हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर जहाँ पर शुरू हो गया है इंस्पीरिया एडी 2026 और यहाँ पर जितने भी सारे रूम्स है जितने भी सारे रूम्स में जितने भी सारे आर्ट वर्क्स है जितने भी सारे मॉडल है डिजाइन है सभी के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो भी एग्जीबिशन है हमें तो बेहद बहुत खास लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। सर नेक्स्ट कौन से सेगमेंट में? Let us move to the other room. Again, another section made by the BMACD or the multimedia students. So here is a different aspect. It's like curtains that they have made and continuous scrolls. So paintings which has been made in the form of scrolls. See how beautifully they have constructed this whole design. जी बिल्कुल। यहाँ पर ये जो डिजाइन है एकदम हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इंडियन हेरिटेज कल्चर माँ दुर्गा यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर यहाँ पर कुछ नेचर के आर्ट वर्क्स वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ all of these are telling some story. See Yeah. again story of freedoms, story. सो ये आपका इट्स एन 8 feet कैनवस है। यहाँ पे आपको दोनों साइड पे स्टोरीज दिखेंगे विच इज़ कम्प्लीटली ऑफ नॉर्थ बंगाल। यहाँ पे बेसिकली सारे नॉर्थ बंगाल के बारे में है, मॉन्यूमेंट्स है और फूड कल्चर एवरीथिंग इज कवर्ड अप इन दिस कैनवस। आप यहाँ से वॉक थ्रू भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने बताया बाहर से भी हमें कुछ पिक्चर्स देखने को मिला है, अंदर से भी कुछ खास हमें देखने को मिला है। और ये जो पूरा का पूरा आर्ट वर्क है ये पूरा बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो बंगाल का कल्चर हो, चाहे वो बंगाल के फेस्टिवल हो, चाहे वो बंगाल का खाना ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत ही बारीक तरीके से समझाया गया है, बहुत ही बारीक तरीके से दिखाया भी गया है। तो साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं बंगाल के जितने भी सारे जगह है उसको कितनी खूबसूरत तरीके से रंगों में यहाँ पर उतारा गया है। बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट्स के द्वारा ये चीज बनाया जाना बहुत बेहतरीन हम कह सकते हैं और अनबिलीवेबल। तो ऑफ कोर्स ऐसा अभी तक मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत है। तो जरा आप बताइए कितने दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे हैं इसको बनाने की या फिर प्लानिंग कर रहे हैं? हम लोगों ने फरवरी से शुरू किया है, सो ऑलमोस्ट 3 महीने लगे हैं टू गेट एवरीथिंग टुगेदर इनटू अ पीस। और हम लोगों ने अपना काम डिवाइड किया है सबके साथ इक्वली। सो ये सारे आधे से ज़्यादा सारे काम फर्स्ट ईयर्स के हैं, बीच में सेकेंड ईयर्स ने ज्वाइन किया है। और इस फेस्टिवल में ये हम फर्स्ट ईयर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम लोग अपना स्किल्स और अपना आर्ट स्किल्स पूरा सब कुछ दिखा सकते हैं इस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच अनिबान सर। हमने बहुत सारे आर्ट वर्क्स हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। नेक्स्ट कौन से सेगमेंट को आप दिखाना चाहेंगे? क्योंकि ये जो अगर बात करें इंस्पीरिया एडी की, यहाँ पर तो हम आपने बताया ही है यहाँ पर आर्ट एंड डिजाइन को ही हम फोकस कर रहे हैं। तो कई सारे आर्ट वर्क एंड डिजाइन तो हमने एक्सप्लोर किए हैं। ये कौन सा सेगमेंट है? This particular is Thaja Kitchen, and I'll hand over to our student over here who can explain. Thaja Kitchen is a theme-based restaurant, and they are going to explain the whole theme over here. Okay, sure. Hi, what's Hi, Shruti Prashant. Like Thaza Kitchen is not just a brand, but it's just not the restaurant, but a brand we are showcasing here. And the Thaza is a Bhutanese name, and it's represented from the word Thaza. Here you can see it, and it's not just a restaurant, and we are focusing on the brand, how the restaurant brand should be, or any business's brand should be. And moving forward, here we can see the cultural of Bhutanist
here is the history and the culture of Bhutanese. We have the frames right there, canvas, frame stamps we have. That's from the 1970s that a person has collected it. And here is all the key visuals that we have done for our branding of Taza Kitchen, like the key visuals, this Rangoli and this Buddhist pattern, the colors, the inspirations we have taken. And moving forward, we have the pictures that it's located in the parts of Bhutan and Duars. There are many pictures like it's Phuntsiling, Chilapatta forest. There are many of it. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का सेटअप हम कह सकते हैं लगाया गया है जिसका नाम है थाजा किचन। और यहाँ पर अगर आप आते हैं अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जितने भी सारे पिक्चर्स हमने दिखाए भूटानीज कल्चर साथ ही साथ नॉर्थ बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरा स्प्रेड बनाया हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खाने में भी ढेरों ऑप्शंस आपको मिल रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो भूटानीज हो, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे मसाले हमें देखने को मिला, इसके बारे में थोड़ा बताइए। These are all local food masalas and herbs which are used, see mushrooms, dalle, the chilies. These are very local to this particular region. उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, लोकल कल्चर को एग्जिबिट दिखाया जा रहा है हिसाब से। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कौन से सेगमेंट को हम कवर करेंगे आप बताइए। Next, let me take you for campus tour. We have a beautiful sustainable campus over here. So हम लोग का ये जो campus है, so this was designed by an American architect और ऐसे ही space को design किया गया है so that spaces are very important. Empty spaces are also very important for creativity. तो उसको highlight करने के लिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे कैंपस एयरी रहे, ऑटोमेटिकली ठंडा रहे, एयर सर्कुलेशन एंड एयर वेंटिलेशन इज perfectly done. So next we are moving to Inspire 75 where we are going to see the exhibits done by the media and design students. So we'll have to go to the next building and this is our teachers area. This is where our staff room is. So जी बिल्कुल। एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर जहाँ पर शुरू हो गया है इंस्पीरिया AD 2026। सर ये जो एग्जीबिशन है ये कितने दिनों तक चलेगा आप बताएं। ये 2 दिन चलेगा, आज और कल। बट इंस्पीरिया एट दिस मोमेंट वी आर हैविंग 3 इवेंट्स एट द सेम टाइम। इंस्पीरिया AD और इंस्पीरिया आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल is just one of them. So we are having Insvagenza, which is our annual fest. So annual college fest, which brings in a lot of people from all over Siliguri. And you can see the hustle and bustle which is going on. यहाँ पे आपका different stalls लगा हुआ है Insvagenza का। See school students भी आके यहाँ पे participate कर रहे हैं। So you can see the different stalls which are here. People who are taking care, these are all our students, they have put stalls. People have paid money to come and get stalls over here. It's a real life project going on, proper business and everything. So let me okay, so यहाँ पे जितना भी है, so they are selling products of choice and trendy things which people like. So this people will buy and this will go on for the next 2 days. This all, and in the evening this all gets very crazy. When all the events come to life, you'll have different performances and everything. So let us move to the next segment. Yeah, sure. तो जैसा कि सर ने बताया इंस्पीरिया AD यहाँ पर जितने भी सारे एग्जीबिशन आप देख पा रहे हैं उसके साथ में यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए, वो इज अ पार्ट ऑफ इंस्पिरेंजा। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ कैची ज्वेलरी या फिर ट्रेंडी जंकी ज्वेलरीज उसका स्टॉल यहाँ पर लगाया जा रहा है। साथ साथ कई और दूसरे स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है, आई गेस थोड़ी ही देर में इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। Slowly getting this Insvagenza is for the next 2 days and mostly
आफ्टरनून से यहाँ पे क्राउड आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सिंगिंग एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग. Already there are several events going on in different corners of Inspiria. So now we are moving to the main auditorium, main Inspire 75 auditorium, where we have the exhibits, the feature films made by the BMS students, and also outside people who have come and they are showing. So this is our main campus. This is the main building where all the classes happen. And this is the new building which has come up, and here we have the banquet hall, we have aviation lab, and we have Invana also. So Invana is our new project. It's a wellness center. It's coming up. तो ये जो न्यू पार्ट है यहाँ पर बैंक्वेट हॉल के साथ साथ में एक ऑडिटोरियम भी है. Yes. This is our main auditorium. यहाँ पर भी आई गेस कुछ चल रहा है कुछ. This is the Inspire AD where the feature films are going to be showcased. तो एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर, जहाँ पर शुरुआत हो गई है इंस्पीरिया आईडी 2026 की. यहाँ पर जितने भी सारे एग्जीबिशंस है उनमें से कुछ तो हमने आपको एक्सप्लोर करवा दिया है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये जो ऑडिटोरियम सेक्शन में भी कुछ एग्जीबिशन चल रहा है, उसके बारे में सर हमें ज़रूर से बताएंगे. हम लोग के साथ वी हैव मिस्टर ताकी हैदर, and he is one of our major faculty of the media science department and one of the what should I say, most experienced faculty member here. So he can explain how and what is happening in this part of Inspiria. Sir, over to you. वेलकम टू खबर समय सर. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप आई हैं हमारे कैंपस में, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी. सर अभी तक तो हमने कई सारे एग्जीबिशंस देखे ऑलरेडी, फैशन डिज़ाइनिंग के हो या चाहे वो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का हो, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर कौन से जो डिज़ाइंस या फिर कौन से जो प्लानिंग्स है वो सब यहाँ पर पोर्ट्रे किया जा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका. आपने जो अभी 3 चीज़ें वहाँ देखी होंगी वो 3 डिपार्टमेंट है. चौथा डिपार्टमेंट ये है BMS डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ मीडिया साइंस. सो यहाँ पे जो शोकेस हो रहा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे, आप शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे, आप फोटो बुक देखेंगे, आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे. ये चीज़ें जो बनाई गई हैं वो BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने बनाई हुई हैं. तो ये 2 साल में जो उनकी मेहनत है वो अभी आपको यहाँ पे सामने नज़र आएगी. और हम लोगों ने एक चीज़ और की है, हमने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है ताकि वो भी देखें कि उनके बच्चों का काम कैसा है और बच्चों को भी यहाँ से मोटिवेशन मिले. इसलिए आप लोग भी आएँ, आप लोग भी मोटिवेट करिएगा. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करेंगे, शॉर्ट फिल्म्स करेंगे, फोटो बुक करेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे साथ साथ. बिल्कुल. अभी तक शायद इसको डॉक्यूमेंट्री शुरुआत की स्टार्ट होने में थोड़ी सी वक्त है, तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक सर आप हमें बताइए कि टॉपिक्स कौन कौन से, स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक्स चूज़ किए या फिर पहले टीचर्स ने इसको डिस्कस किया फिर जाकर स्टूडेंट्स ने उसमें काम किया? जी, असल में क्या है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने साथ कोई टॉपिक लेकर के आएँ. तो वो अपने जब टॉपिक लेकर के आते हैं फिर हम भी देखते हैं यार ये रेलेवेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये तो हैं बच्चे, हम बड़े हैं, हम इनके मेंटर हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि यार तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर होगा जो आप पब्लिक को दिखा सकते हो, और वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन दे सकते हो. तो एज अ स्टूडेंट भी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ से टॉपिक लेके आएँ, लेकिन हम उसको रिफाइन करते हैं. और टॉपिक जब मिल जाता है उसके बाद स्क्रिप्ट तैयार होती है जिसको हम प्री प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. इसमें स्क्रिप्टिंग होती है, आइडियाज डिस्कशन होता है, आपका रिकी होती है जहाँ आप लोकेशन पे आप जाते हैं, प्लस बजटिंग डिसाइड होती है. तो प्री प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ होती है. फिर आ जाती है प्रोडक्शन की बात, जब एक्चुअल में हम जाते हैं कैमरा लेकर के और शूट करते हैं, वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. फिर आ जाए पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं. ठीक है. अब जहाँ तक बात है टॉपिक डिसाइड होने की, उसमें 2 आपको यहाँ पे मेन टॉपिक नज़र आएंगे. एक तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री आपको नज़र आएगी, जिसका हम लोगों ने CSR प्रोजेक्ट दिया हुआ था हमारी मैम ने, उससे रिलेटेड आपको एक नज़र आएगी. और दूसरी डॉक्यूमेंट्री है आपकी बच्चे जो है करियर में आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री है ऑरेंज ऑर्बिट करके. ठीक है. तो वो ग्रुप है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नजर आएगी. थैंक यू सो मच सर. आई गेस थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होने वाली है, तब तक अनिर्बान सर से हम बात करेंगे. साथ ही साथ इसके बारे में भी थोड़ी देर हम अनिर्बान सर से ही जान लेंगे कि उनका क्या राय है इसके बारे में. So we have with us the HOD
the head of the department of the media science department. She is one of the major pillars of this institution, and she takes care of the department. And yeah, so I think let's hear from the horse's mouth directly. Sure. हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। सो मैम, क्या कहना चाहेंगी आप इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि ताकि सर ने बताया काफ़ी दिनों की मेहनत है स्टूडेंट्स का। महीनों की, आई वुड रिपीट महीनों की, क्योंकि जब हम मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हमारे बच्चों का टैलेंट हमेशा सोसाइटल, पेरेंटल डर की वजह से दब जाता है जी। हर कोई बोल नहीं पाता। द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज टू स्पीक, राइट? फियर ऑफ स्पीच, वो हम ओवरकम करते हैं। तो वो बच्चे हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी वॉइस को दबा देते हैं क्योंकि शायद वो थोड़े ज़्यादा लाउड होते हैं। तो हमारे पास वो बच्चे भी शेप करते हैं, हम उन्हें शेप करके उनको जर्नलिस्ट बनाते हैं। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके पास इतने सारे क्रिएटिविटी है, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज है उनके अंदर। उन स्टोरी को हम बाहर निकालते हैं, उन स्टोरी को निकालना हमारा काम है। बट वो बच्चों को एक दिशा दे करके कैसे उनको इंडस्ट्री तक लेके जाना है, हम इसने ये सोचा हुआ। इस वजह से हमने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक मुहिम उठाई है कि नॉट जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, हर बच्चा एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो एक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला पिलर भी है। तो आप आज जो देखेंगे वो बच्चों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से एक सोसाइटी को वो अवेयर करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जाकर के चीज़ों को समझते हैं और उसमें वो क्या कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आप एक एड फिल्म, डॉक्यूमेंट्री के तहत देखेंगे। और जो कोने कोने एरिया है हमारे ही नॉर्थ बंगाल में जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, उस एरिया में जाकर के एडवेंचर कैंप करके उसको उन्होंने बाहर निकाल के डॉक्यूमेंट्री बनाया। एंड दिस इज व्हाट इज द एंटायर एडी इज गोना बी अबाउट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर जो भी शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने वाले हैं उसके लिए। तब तक सर आप कुछ बताएंगे? This is going to be, the next 2 days are going to be very busy and energetic. So campus घूमे and you have already seen that the students are working with so much of energy and gusto. So we are just about to start with the art. Yeah, so I think you can just take. जी बिल्कुल। जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे इतने देर से, उसकी शुरुआत अभी थोड़ी ही देर में होने वाली है। फ़िलहाल हम देखेंगे यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर शॉर्ट फिल्म्स जिसे भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वो फ़िलहाल इसकी शुरुआत होने वाली है। हेलो, यूजुअली जब हम फेस्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है म्यूजिक, क्राउड, फन, बट दिस फेस्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ नॉइस थोड़ा कम है और आइडियाज ज्यादा लाते हैं। एंड ऑनेस्टली बीइंग क्रिएटिव साउंड कूल तब तक जब तक आपसे कोई ये ना पूछ ले फ्यूचर है क्या। एंड आई नो वी ऑल कैन रिलेट, बट मे बी दैट्स द पॉइंट कि हर चीज का एक स्ट्रेट आंसर नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ एक्सप्रेस की जाती है। We often heard that media is the fourth pillar of democracy, but अगर हम ध्यान से देखें तो मीडिया सिर्फ न्यूज नहीं है, it shapes how we think, how we see the world. कौन सी स्टोरी हम सुनते हैं और कौन सी इग्नोर कर देते हैं, that all depends on media. And maybe that's where it begins, from small ideas to frames and to perspectives. And as media science students, हम सिर्फ चीजें बना नहीं रहे हैं, हम चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने तरीके से। और आज का ये फेस्ट डिस्प्ले का कम, पर्सपेक्टिव्स का ज्यादा है। एंड टू ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, क्योंकि आज आप मार्क्स नहीं देखेंगे, आज आप माइंडसेट देखेंगे। एंड टू ऑल द गेस्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बिकॉज योर प्रेजेंस clearly give us clarity that the path we are here for does have destiny somewhere. Welcome to Inspiria Art and Design 2026,
where the students from Department of Media Science exhibit their creativity and talent before you for further constructive improvisation. The most of you will be having a look at very creative video on art and design festival. Every department has its own story, own skills, and future goals and career paths. And today, let's see what the student of media and design have to say. And I'm deeply into social media and content creation. As a creator, I don't just post videos. I use my phone as a tool to tell stories through lines. For me, it's not just a content; it's an impact. Okay, is the set ready? Makeup done? Okay. Are you ready? Okay. Let's do it. Smile. And video. Thank you. Thank you. Media girls, creativity is the courage. I am Ruchika and with my passion for photography and living my path into the media industry. To begin this celebration on an auspicious note, we would now like to proceed with the lighting of the lamp ceremony, a symbol of knowledge, creativity, and new beginning. I would kindly request our respected chairman of Inspiria, Director Sir, Principal Sir, Chief of Guest, Guest of Honor, and Guest from Industry, Head of Academics, and our HOD ma'am to proceed forward. Thank you. एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, इस वक्त हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर, जहाँ पर शुरुआत हो गई है इंस्पीरिया एडी 2026 की। और अभी तक हमने इंस्पीरिया एडी में कई सारे डिज़ाइंस देखे हैं, चाहे वो फूड्स को लेकर हो, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग ही क्यों ना हो, हर एक किस्म का डिज़ाइन हमने एक्सप्लोर किया है। लेकिन फ़िलहाल बारी है यहाँ पर जो शॉर्ट फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मीडिया साइंस स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं, उसकी शुरुआत होने के उससे पहले यहाँ पर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प जो सेरेमनी है उसका शुरुआत हो रही देर में होने वाली है। उसके बाद हम भी एक्सप्लोर करेंगे बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, साथ ही साथ यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनके साथ बच्चों ने क्या बनाया है, बच्चों की क्रिएटिविटी को हम ज़रूर से एक बार एक्सप्लोर करेंगे। Anybody have like तो लाइटनिंग ऑफ द लैम्प इस सेरेमनी के साथ ही आज का ये जो शुभ प्रोग्राम है जिसका नाम है इंस्पीरिया एडी आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हो चुकी है।
Thank you everyone for gracing the ceremony. Now we move ahead with the felicitation ceremony and the token of gratitude and respect for our esteemed guests. I would request Techie Ma'am and our collaborator, Vicky Chairperson, Tripti Parekh to kindly felicitate the guest. लाइटिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी के साथ ही शुभ उद्घाटन हो चुका है। फिलहाल हम अनिवान सर से बात करेंगे और थोड़ा और डिटेल तरीके से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको अभी तक हमने 2 इवेंट दिखाए हैं यहाँ पे, इंफ्रागेंसा और आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल। Today we are having another major event. It's a 2-day event, continuous 48 hours event at Inspiria, which is a Designathon, Design Hackathon. So in short, we are calling it the Designathon, where mostly the multimedia students, you will have the computer science students and the digital marketing student participating there, and they are developing model websites, apps, and how they should look. This mostly based on the UI UX designs. So let me take you to that section again, our main classroom building. So where this is actually happening. So this, we have it every year, and it's a major event, and there are going to be prize money. The winners are going to have good amount of prize money for it as well. And the chief guest whom you met today, Mr. Mohijit Das, he is a lead designer of PhonePe. So he is going to be the one judging the event and also guiding the students. So in Inspiria we have a motto that people should learn by doing. It's always going to be practical knowledge. So the best way to learn is not through books or theoretical knowledge. The more they engage in such events, they will learn more. And what is the best way you learn, you earn? Say, these are stalls which you see behind us. Yes. They are mostly conducted by our students as well. So the best way to learn about sales is by selling things. Yes. And that is what exactly they are doing over here. So let's come to this side. So mostly behind us we have all the computer labs with us, and here we have the Designathon which is happening in this particular lab. As you can see, the students have already started working on their designs and individual projects. They are all sitting with their teams, 2-member team, and we have with us the faculty members who are going to stay here day and night and get this thing done. So they are the main pillars of this institution. तन्मय, हम भी बात करना चाहेंगे यहाँ की जो फैकल्टी है उनसे भी जानना चाहेंगे। तो ये जो डिज़ाइन प्रोग्राम्स है या डिज़ाइन कंपटीशन है, इसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, क्या सोच के उन्होंने डिज़ाइंस बनाए हैं, उसके बारे में। तो ये नमस्कार। सो बेसिकली ये एक डिज़ाइन हैकाथॉन है, UI UX डिज़ाइन हैकाथॉन, जिसका हमने नाम दिया है डिज़ाइनाथॉन, जो हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इसमें बच्चे UI UX एक एप्लीकेशन या वेबसाइट टाइप का डेवलप करने की कोशिश करते हैं फिग्मा के थ्रू से। ये इवेंट भी फिग्मा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो उनमें ये लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि कोई कुछ बनाना है, किसी कंपनी को एक ज़रूरत है, किसी को कोई मदद की ज़रूरत है, मेंटल वेलनेस देखना है, अपने आप से होना चाहिए, AI का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक प्रोटोटाइपिंग होता है। अब ये 24 घंटे चलेगा। अभी ये 11 बजे शुरू हुआ है आज, कल 11 बजे आके लोग ख़त्म करेंगे। फिर बाहर सारे कंपनीज से आएंगे, बैंगलोर, दूसरे कंपनी से, कंट्री स्टेट से आएंगे, मल्टीपल MNC से आएंगे, वो लोग जज करेंगे कैसा किया है उन्होंने। तो फिर उसके बाद इनका विनर्स सिलेक्ट होगा और जा पाएंगे ये लोग आगे। थैंक यू सो मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, ये किसी 1-2 दिन का काम तो नहीं है, काफ़ी दिनों की मेहनत है, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं डिज़ाइनाथॉन के। सर नेक्स्ट किस बारे में आप बताना? और एक इंटरेस्टिंग जगह लेके चलते हैं जहाँ पे साहित्य का चर्चा हो रहा है। सो इन
in Swaganza, we have a major event which is the slam poetry. Students who have written their own poems and they recite, and this is one of the major competitions in Swaganza. So here, and this is one of the main events of Insvaganza, where we find students from different nearby colleges. They come and they participate and they show their innovation, their imaginative skills, their power of words. And see, mostly we are a management college, we deal in numbers mostly, but the exhibition that you saw and the competitions that we are having over here are all somehow or the other related to imagination and expression through words. So I think we have to go the other side, means it's happening in the seminar hall 2 of the Inspire 75 building. So, and also the other part of the thing, I want to show you the stage which has been created. Just after evening is going to be filled with a lot of crowd, and they will come here for different performances. जी बिल्कुल। इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर फ़िलहाल जितने भी सारे एग्जीबिशंस हैं उसके कुछ ग्लिम्स हमने आपको दिखाए हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्री बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं उसका भी ग्लिम्स हम थोड़ी ही देर पहले ही आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बच्चे लगातार मेहनत करके ये जो एग्जीबिशन है इसको पूरा का पूरा वो कंडक्ट कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको दिखने में आएगा हाउ द स्टॉल्स हैव कम इन फुल ब्लूम। शेरी मैम, so we have with us Miss Sherry George. Now she is the main curator behind Insvaganza. She takes care of everything from A to Z. So I think you should ask her, take her bite first, means what she feels about this particular fest that we have. हेलो, वेलकम टू खबर समय मैम। थैंक यू। मैम, इंस्वागांजा के बारे में तो आई गेस सभी जानते हैं, खबर समय के व्यूअर्स या फिर सिलीगुड़ी के व्यूअर्स। इस बार इंस्वागांजा में क्या स्पेशल है? इस बार हम लोग ने सोचा है कि थोड़ा डिफरेंट से करूँ, थोड़ा 1-2 इवेंट्स हम लोग ने ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करते हैं, सो वी हैव एडेड 1 इवेंट इंस्ट्रूमेंटल का। फिर अभी जो ट्रेंड है जो मिस्टर एंड मिस का, सो वी हैव आल्सो एडेड मिस्टर एंड मिस का एक कंटेस्टेंट इस बार। सो दीज 2 आर न्यू इवेंट्स जो अभी ऐड किया है। और इसके साथ इस बार हमारे साथ मेंस एंड वुमेन्स फिजिक भी है, फिटनेस वाला इवेंट भी है। सो ऐसा थोड़ा डिफरेंट करने का सोच रहे हैं। सो एंड आप देख रहे हैं बारिश नहीं होता तो ये सारा बाहर ही हो जाता, तो बारिश की वजह से वी आर हियर। सो ऐसा अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अगेन। सर आप लास्टली जाने से पहले हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इंस्पीरिया कैंपस के बारे में हम यहाँ पर जितने भी बार आते हैं हमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है और इंस्पीरिया कोशिश भी करता है लगातार कुछ नया हमें दिखाने का, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को सिखाने का। Yes, Inspire, as I have said, you learn by doing and you should do what you love. So that is the main motto of Inspire which we follow, and at every corner of Inspire, जैसे आपको मैंने घुमा के दिखाया, people are expressing their innovation, their ideas in different ways. एक जगह पे टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके दिखाया जा रहा है, एक जगह पे अपने इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव स्किल्स दिखाए जा रहे हैं, एक जगह पे टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव स्किल्स थ्रू मीडिया दिखाया जा रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोपेगेटिंग एजुकेशन अमॉन्ग द जेनजीज एंड द नेक्स्ट जनरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इंस्पीरिया एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम एज वेल। यस सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, हम मौजूद है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस पर, जहाँ पर शुरू हो चुकी है इंस्पीरिया AD 2026 और यहाँ पर कई सारे सेक्शन में कई सारे एग्जीबिशन चले हैं, उसका
जो ग्लिम्स है वो हमने आप तक पहुंचाया। और अगर बात करें इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस की, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा कैंपस है जहां पर स्टूडेंट्स को हर बार कुछ नया सिखाया जाता है। और इंस्वागैंजा हो, चाहे वो डिजाइनोथॉन हो, चाहे वो इंस्पीरिया एडी ही क्यों ना हो, हर बार स्टूडेंट्स कुछ नया सीखते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ नया सिखाते हैं, हमें कुछ नया दिखाते हैं। इसी के साथ मैं अनिंदिता लेती और सुविधा, आप देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।